इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, चलिए हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली है बिहार कृषि सेवा, बिहार एग्रीकल्चर सर्विसेज। यहाँ पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्ष। तो ये यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 155। नेक्स्ट है बिहार कृषि सेवा कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सहायक निदेशक और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 19। नेक्स्ट है बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण यानी कि ये आपका है प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 11। और नेक्स्ट है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा दैट इज बिहार एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 866। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात है की गई यहाँ पर नोटिफिकेशन में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी है और किस स्ट्रीम के लिए है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले बिहार कृषि सेवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी यानी कि सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यानी कि अपना बीटेक आपने कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ में स्नातक की डिग्री। तो यहाँ पर ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, यहाँ पर इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन से अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी। यहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर में किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखते हैं उम्र सीमा। तो यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष की उम्र एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। तो ये थी बात उम्र सीमा की। 21 वर्ष से 37 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी और बाकी रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर चयन की प्रक्रिया क्या है, चयन का आधार क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में 3 विषय होंगे जिसमें पहला है सामान्य हिंदी 100 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर है, सामान्य ज्ञान है उसमें भी 100 अंक एक क्वेश्चन पेपर और संबंधित विषय 200 अंक के यानी कि दो क्वेश्चन पेपर होंगे। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे स्पेसिफिक 2 पेपर पूछे जाएंगे यानी कि उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, 2 प्रश्न पत्र उसके अलग से पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान कॉमन है आपका हर एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं अन्य सभी जो भी आपके पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली 2 पेपर होंगे जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा प्रत्येक पेपर। तो ये थी बात यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साक्षात्कार की बात करते हैं। साक्षात्कार में लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उन सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है, चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की जो अधिमानता है वो 75 अंक है और
और जो भी कैंडिडेट्स बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य कर चुके हैं, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 25 अंक रखा है। और संविदा में जो भी कैंडिडेट्स ने काम किया उनके प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 3 साल के लिए काम किया है तो आपको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक साल के लिए 5 अंक। तो ये थी बात यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार और फाइनल कैसा सिलेक्शन आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं आरक्षण किसको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट कर रहे होंगे, उसमें डिटेल्स फिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आरक्षण का दावा करने के लिए कॉलम होगा, उसको आपको टिक करना है यस पे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। भले ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हैं तो भी अगर आपने कॉलम टिक नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। यानी कि अगर आप बिहार में नहीं रहते हैं या किसी अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप यूपी से हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी से हों, आपको अनरिजर्व कैटेगरी का ही माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करने है। क्या क्या प्रमाण पत्र है वो, फर्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना अनिवार्य है। तो ये थी बात यहाँ पर आरक्षण के लिए जो भी डॉक्यूमेंट और कौन कौन आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर। उसके पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको शुल्क कितना देना है। सबसे पहले अगर मैं शुल्क की बात करूँ यहाँ पर, तो शुल्क यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये का शुल्क है। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। तो उन्होंने 2 बार मेंशन किया है। हाँ, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, बाकी रिजर्व के लिए मैंने आपको बता दिया 200 रुपये। तो ये थी बात आपकी शुल्क की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है यहाँ पर। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 15 जनवरी। 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और जो अंतिम तिथि है वो है 28 जनवरी 2024। तो काफ़ी कम समय है। अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। 28 जनवरी इस डेट का विशेष ध्यान रखें। 28 जनवरी 2024 से पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दें। तो 28 जनवरी ये लास्ट डेट है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर bpsc.bis.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी कुछ विस्तृत सूचना यहाँ पर देख सकते हैं, और आप अपना ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।